पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। सबों को जय यीशु। ख्रिस्त में मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, हम बड़े उल्लास के साथ, आनंद के साथ आशा लिए आगमन की इस पावन काल में प्रवेश कर रहे हैं। आज आगमन का पहला रविवार है और हम अपनी प्रभु की आगवानी करने की योग्य तैयारी आरंभ करते हैं। आज भारत की कलीसिया की ओर से, CCBI की ओर से हमें यह निर्देश भी दिया गया है कि आज के रविवार को हम कम्युनियो रविवार के नाम से जानें और उसे याद करें। कम्युनियो का अर्थ है आत्मीयता, एकता, भाईचारा। और आज के इस रविवार में CCBI चाहती है कि हम अपने ही देश में ख्रिस्त के राज्य के विस्तार के लिए कार्य करें। उपदेश के समय मैं इसके संदर्भ में बतलाऊंगा। और अपनी ही कलीसिया के रखरखाव, अपनी ही कलीसिया की देखभाल और अपनी ही कलीसिया के लोगों के बीच हम सुसमाचार का प्रचार प्रसार कर सकें, इस उद्देश्य से आज के रविवार को कम्युनियो रविवार भी घोषित किया गया है। आज जब हम आगमन में प्रवेश कर रहे हैं, हम प्रभु से ही कृपा और आशीष मांगें कि इस पावन काल में हम बड़ी उत्सुकता के साथ और दृढ़ता के साथ अपनी आध्यात्मिक तैयारी कर सकें। आइए मिसा बलिदान को चढ़ाने के पहले हम अपनी आत्मा को तैयार करें, अपने सभी पाप दोष गुनाह के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें। पश्चाताप की भावना से हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज 29। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, विश्वासियों को ऐसी दृढ़ इच्छा प्रदान कर
कि वे तेरे पुत्र ख्रिस्त के आगमन पर अपने पुण्य कर्मों द्वारा उनका स्वागत करें, ताकि उनके दाहिने एकत्रित होकर वे स्वर्ग राज के अधिकारी हो सकें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं, आमीन। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ से आज का पहला पाठ। प्रभु का यह कहना है, देखो वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल तथा यूदा के घराने के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूँगा। उन दिनों और उस समय मैं दाऊद के लिए एक धर्म वंशज उत्पन्न करूँगा, जो देश पर न्यायपूर्वक शासन करेगा। उन दिनों यूदा का उद्धार होगा और यरूशलेम सुरक्षित रहेगा। यरूशलेम का यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारा न्याय है। प्रभु की वाणी। थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से आज का दूसरा पाठ। प्रभु ऐसा करे कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं, उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता जाए और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह उस दिन तक आपके हृदय को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखे, जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब संतों के साथ आएंगे। भाइयों, आप लोग हमसे यह शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं कि किस प्रकार चलना और ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, और आप उसके अनुसार चलते भी हैं। अंत में हम प्रभु यीशु के नाम पर आपसे आग्रह के साथ अनुनय करते हैं कि आप इस विषय में और आगे बढ़ते जाएं। आप लोग जानते हैं
कि मैंने प्रभु यीशु की ओर से आपको कौन कौन आदेश दिए हैं। प्रभु की वाणी। वचन राह दिखाता है, वचन ईश जीवन आदर्श जीवन देता है वचन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सूर्य चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे, समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व भर पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आता देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। प्रभु का सुसमाचार है। तेरी स्तुति हो। और एक बार सबों को जय यीशु। ख्रिस्त में मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, आज का रविवार दो महत्वपूर्ण बातें हम लोगों को याद दिलाता है। आज हम कम्युनियो रविवार मनाते हैं और आज आगमन का पहला रविवार भी है। वहाँ हम लोग ऑलरेडी मोमबत्ती जलता हुआ देख रहे हैं। आगमन के 4 रविवार को इंगित करने वाले 4 मोमबत्तियाँ वहाँ लगाई गई है और आज पहली मोमबत्ती जला दी गई है। और ये पहली मोमबत्ती जो आज जल रही है उसे नबियों की मोमबत्ती कहा गया है, क्योंकि ये आशा का प्रतीक है। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना बहुत अच्छी तरह से, नबी यिर्मयाह कहते हैं कि मुक्तिदाता तुम्हारे बीच आने वाला है, वो न्यायी राजा दाऊद का वंशज आने वाला है, जो तुम्हारे बीच न्याय की व्यवस्था करेगा, वो सुविधान स्थापित करेगा और उसी में हमारी आशा है। आज और इस पूरे सप्ताह के दरमियान हम लोगों को पुराने व्यवस्थान में
नबियों के द्वारा जो आश्वासन इज़राइल के लिए ईश्वर ने दिया था, उन भविष्यवाणियों के विषय में हम सुनेंगे। आशा की भविष्यवाणियों के विषय में आने वाले 3 सप्ताह में बाकी 3 मोमबत्तियां जलाई जाएगी। जैसे मैंने प्रस्तावना में कहा, आज कम्युनियो रविवार है। हमारे भारत देश की जो सबसे उत्तम संस्था बिशपों का है सीसीबीआई, सीसीबीआई ने यह पहल किया है, कुछ वर्ष पहले ही ये पहल हुई है कि हम अपने देश में, अपने राष्ट्र में, अपने लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार का बीड़ा हम अपने ऊपर लें और इस तरह हम अपनी ही कलीसिया के निर्माण, नवनिर्माण के लिए, उसकी स्थापना के लिए और उसके विस्तार के लिए कार्य करें। और इस कारण से कम्युनियो इंडिया नामक ये संस्था की स्थापना की गई, जिसके 5 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है, जहाँ जहाँ मिशन कार्य चल रहा है, नई गिरजाघरों की स्थापना हो रही है, ऐसे मिशन को सहयोग देना, आर्थिक राशि प्रदान करना, ऐसे पुरोहितों को, धर्म संघियों को जो दूर दराज इलाकों में विकट परिस्थितियों में सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, उनको सहायता और राहत पहुंचाना। दूसरा उद्देश्य कम्युनियो इंडिया का है कि सभी संस्कृतियों के बीच, सभी भाषा भाषियों के बीच, भारत देश में जहाँ विविधता है वहाँ समन्वय, सामंजस्य और लोगों के बीच आत्मीयता को उत्पन्न करना। हम खंडित कलीसिया के नहीं, लेकिन एक कलीसिया के विश्वव्यापी वृहत यूनिवर्सल चर्च का प्रतिनिधित्व कर सकें। अपनी विविधता के बीच हम अपनी ख्रिस्तीय एकता को दर्शा सकें, तो उसके लिए कार्य ये कम्युनियो इंडिया करता है। तीसरा है मिशनरी वोकेशन को, मिशनरी बुलाहट को ये लोग प्रोत्साहन देते हैं। जो सेमिनेरियन लोग पढ़ना चाहते हैं, जो पुरोहित बनना चाहते हैं, उन लोगों को प्रोत्साहित करते ताकि वे मिशनरी बन सकें। इसलिए सेमिनेरियन लोगों को भी तैयार करने का बीड़ा कम्युनियो इंडिया ने किया है। साथ ही साथ लोक धर्मी लोग जो पंच प्रचारक बन जाते, या अन्य लोग जो पुरोहित या धर्म बहन तो नहीं बनना चाहते, लेकिन फिर भी हृदय से विश्वास के साथ ख्रिस्त के प्रचारक बने रहना चाहते, ऐसे उत्सुक लोगों को भी तैयार करने में ये कम्युनियो इंडिया कार्य करता है। सामान्य साधारण लोगों को ऐसे प्रशिक्षित करता जिससे कि वे धर्म ग्रंथ का ज्ञान प्राप्त करें, कलीसिया की जानकारी हासिल करें और वे ख्रिस्त के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें। और 5वां जो संत पापा फ्रांसिस अपने उपदेशों में बहुत बल देते, वह है फॉर्मिंग मिशनरी डिसाइपल्स, मिशन के लिए शिष्य उत्पन्न करना, मिशनरी शिष्य उत्पन्न करना, जो शिष्य भी है ख्रिस्त का लेकिन मिशनरी भी है। ऐसे मिशनरियों की आवश्यकता हमारे देश में है। तो ये 5 है कम्युनियो इंडिया का प्रोजेक्ट, और इसके लिए हम अलग अलग धर्म प्रांतों में, हर धर्म प्रांत में धनराशि जमा करने की कोशिश करते। जो थोड़ी धनराशि हम जमा करते उसे कम्युनियो इंडिया का हेडक्वार्टर जो बेंगलोर में है वहाँ भेज देते, और वे लोग वहाँ से उन प्रांतों को सहायता पहुँचाते जहाँ इसकी आवश्यकता है। हमें खुशी है कि हमारे अपने धर्म प्रांत को कम्युनियो इंडिया की ओर से सहायता मिली है, जिसकी सहायता से हम लोग हंसपुरी मायाबंदर के उस कोने में उस गिरजाघर का निर्माण कर रहे हैं। हबड़ीपुर में एक गिरजा है, उस गिरजाघर का निर्माण हुआ, उसके लिए कुछ अंश सहायता राशि हम लोगों को मिली। ये अपने ही देश में, अपने ही लोगों के बीच ख्रिस्तीय विश्वास को दृढ़ करने और उसके विस्तार करने और उसकी स्थापना करने का पहल बहुत ही सुंदर और अच्छा है। ऐसे मिशन के लिए सहयोग देना भी हमें अच्छा लगता। हम भी इसके प्रति उदार बने।
हम लोग आज आगमन के पहले रविवार में प्रवेश किए हैं। यदि प्रारंभिक प्रार्थना जो निवेदन प्रार्थना पुरोहित शुरुआत में करता है, यदि उसकी ओर आपने ध्यान दिया होगा तो उसका जो प्रथम वाक्य है, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, अपने विश्वासियों को ऐसी दृढ़ इच्छा प्रदान कर कि वे तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त की अगुवानी करने की तैयारी योग्य रीति से करें। दृढ़ इच्छा प्रदान कर। प्रारंभिक प्रार्थना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम वर्षों से आगमन की तैयारी करते आए हैं, वर्षों से करते आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं, बीच में कहीं जा करके फिर फिसल जाते, लड़खड़ा जाते, अपनी तैयारी छोड़ देते, और फिर जिस उत्कंठा के साथ, आनंद के साथ हमें तैयारी करनी चाहिए, उसमें हम उदासीन हो जाते। और इसलिए कलीसिया प्रारंभिक प्रार्थना में आज हमारी ओर से ईश्वर से निवेदन करता है कि हम सबों में वो दृढ़ इच्छा हो कि हम प्रभु की आगवानी करने की तैयारी करें। अवश्य क्रिसमस का आनंद हम सब कोई उठाना चाहते हैं। क्रिसमस में चारों ओर जो रौनक है, वो रौनक से हम लोग आनंदित हो उठते। खान पान, व्यंजन, नए पहनावे ओढ़ावे, जोशाज, श्रृंगार, ये सब हमें मोहित कर देता। किंतु इन सब के अतिरिक्त सबसे आवश्यक और सबसे ज़रूरी है अपनी आत्मा का श्रृंगार करना, अपनी आत्मा को शुद्ध करना और प्रभु की आगवानी योग्य रीति से करना, उत्सुकता और आनंद से करना। और यही कारण है प्रतिवर्ष कलीसिया हम लोगों को ये आगमन का पावन काल में याद दिलाती कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी तैयारी योग्य रीति से करें। मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, ये आगमन का समय हम लोगों के लिए आशा का समय है, प्रभु की आगवानी करने का समय है, प्रभु की आशा करने का समय। प्रभु हमारे पास आवे, हमारे दुख दर्दों को हर ले, हम लोगों को नवजीवन प्रदान करे, हमारे जीवन को नवीन बना दे, हमारी समस्याओं में प्रभु अपना साथ हमें दे। इसलिए प्रभु की उत्सुकता और आशा के साथ आगवानी करने का समय है। जैसे नबियों ने घोषणा की कि अंधकार में भटकने वाले लोगों के लिए एक महती ज्योति का उदय हुआ है, मनुष्यों ने एक महती ज्योति को देखी है और वह ज्योति हमारे जीवन के अंधकार को दूर करेगा। इस आशा के साथ प्रभु यीशु ख्रिस्त की आगवानी करना हमारा कर्तव्य होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखिए, ये आगमन का समय प्रार्थना का समय है। हम प्रार्थना को महत्व दें, चाहे वो व्यक्तिगत प्रार्थना हो, चाहे वो पारिवारिक प्रार्थना हो, चाहे वो सामुदायिक प्रार्थना हो। प्रार्थना सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय के दरमियान कलीसिया हमें प्रोत्साहित करती है कि हम उपवास करें, परहेज करें, भिक्षा दान दें, दूसरों के प्रति उदार बने, क्योंकि ये वो साधन है जो हमारी शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है। उपवास हम लोगों के शरीर और इंद्रियों को नियंत्रित करने में सहायक है। परहेज करना अपने आप को और दृढ़ और सशक्त बनाने के लिए है। भिक्षादान हमारे अंदर उदारता को और अधिक जागृत करने का, दूसरों के प्रति प्रेम भाव बढ़ाने का चिन्ह है। तो इन साधनों के द्वारा हम अपनी आध्यात्मिक तैयारी करें। सबसे ऊपर ये पश्चाताप करने का समय है, क्योंकि हम प्रभु के सन्मार्ग से बहुत बार भटक जाते, इसलिए हम पश्चाताप करें, प्रभु के सन्मार्ग पर लौट आएं। और पश्चाताप करने का तात्पर्य क्या है? एक दूसरे के साथ और ईश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें। कितने ही लोगों के साथ शायद हमारा मन मुटाव होगा, ये मेल मिलाप करने का समय है। हम लोगों को आज थिस्सलुनीकियों के नाम पत्र में संत पौलुस इस बात को याद दिलाते हैं और कहते हैं कि आप लोग प्रेम से एक दूसरे के प्रति सद्भाव बनाए रखें। सबों के प्रति आप लोगों का प्रेम बढ़ता जाए, आप लोगों का हृदय एक दूसरे के लिए खुला रहे, जिससे कि ईश्वर आप
को पवित्र करे और अंतिम दिन जब प्रभु आए तो आप निर्दोष पाए जाएं। तो पश्चाताप और मेल मिलाप का समय है। मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, यदि इन कर्तव्यों को हम विनम्रता के साथ स्वीकार करेंगे और अपने ही व्यक्तिगत और पारिवारिक पवित्रीकरण की ओर दृढ़ संकल्प होकर के दृढ़ इच्छा के साथ बढ़ेंगे तो ख्रिस्त की वो शांति, ख्रिस्त का वो आनंद, ख्रिस्त की वो आशा, ख्रिस्त का वो नवजीवन हम सबों को प्राप्त होगा। मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, इस वर्ष का ये आगमन जब हम आज शुरू कर रहे हैं, सचमुच में हम बड़े भक्ति भाव से, उत्सुकता के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ इसमें प्रवेश करें, जिससे कि जो अनंत जीवन की आशा प्रभु हमें प्रदान किया है, वो अनंत जीवन की आशा के सहभागी हम हो सकें। यीशु का प्रथम आगमन हो चुका, अंतिम आगमन के विषय में आज का सुसमाचार बहुत भयावह दृश्य प्रस्तुत करता है। लेकिन अंतिम दिन उन लोगों के लिए भयानक होगा जो अपनी योग्य तैयारी नहीं किए होंगे। यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को बोलते हैं, जो उनके पथ पर चलेंगे, उनकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, उनसे प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, जब वो अंतिम दिन तुम्हारे सामने प्रकट होगा, तब तुम भयभीत होकर के आदम और हेवा के सदृश पेड़ के पीछे मत छुपो। प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, जब वो दिन आएगा, जब मुक्तिदाता दोबारा आएंगे, बादलों से होकर के हमारे मसीह लौटेंगे, तब हमें क्या करना है? प्रभु कहते हैं, तुम उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रेरितों का धर्मसार। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोंका गया, मर गया, दफनाया गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, वहाँ से जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, मसीह के प्रथम आगमन की आगवानी करने के लिए पूरा इज़राइल उत्सुक था, क्योंकि वे अपनी मुक्ति की आशा में थे। हम भी अपनी मुक्ति की आशा में हैं। आइए हम भक्ति भाव से अब अपने निवेदन पिता को चढ़ाएं। प्रभु यीशु हमारे संत पिता, हमारे धर्मध्यक्ष और अन्य धर्मध्यक्षों, पुरोहितों और सभी विश्वासियों को अपने आगमन के आनंद में भर दे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। समूचे भारत के लिए, देश के शासकों और भारत के सब निवासियों के लिए तथा सभी भारतवासी प्रभु यीशु को अपना स्वामी और मुक्तिदाता माने, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु यीशु अपने आगमन द्वारा सभी मनुष्य शारीरिक और आध्यात्मिक पीड़ितों से मुक्त होकर प्रभु यीशु की शिक्षा और प्रेम से परिपूर्ण हो जाएं, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आगमन काल हम सब के लिए अधिक पवित्र करे, प्रार्थना और त्याग तथा परमश प्रेम का पुण्य काल बन जाए और उसे अपने आनंद से भर दे, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र यूक्रिस्ट समारोह में उपस्थित भाई बहनें प्रभु क्रिस्त का अनुकरण करें और एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम दिखाएं, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए प्रिय भाई और बहनों, कुछ देर हम मौन रह करके अपने परिवार के लिए, अपने व्यक्तिगत मतलबों के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू किसी का सर्वनाश नहीं बल्कि सबकी मुक्ति चाहता है। विश्वास का संचालन तेरे विधान के अनुसार शांतिपूर्वक होता रहे और कलीसिया स्वतंत्रता
तथा आनंद के साथ सेवा भक्ति में लगी रहे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज 91, पेज 91। सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं, ग्रहण करो हे प्रभु। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना ग्रहण करो हे प्रभु। दाखरस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग, ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं, ग्रहण करो हे प्रभु। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे पिता अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे ये दान स्वीकार कर, ये तेरे ही उपहारों में से है। जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर भक्ति के लिए दिया है, वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य,
स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। Page 114. 114. होसाना 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 उमंग भरी आवाज में हम करे प्रभु का स्तुतिगान। उमंग भरी आवाज में हम करे प्रभु का स्तुतिगान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगलगान, गाए उसका मंगलगान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है भूमंडल में उसका करे हम पूजन। जिसकी महिमा है भूमंडल में उसका करे हम पूजन। स्वर्ग की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे याचना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में
सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाएं स्वामीनाथन, एस मेरी, प्रफुल्ल खाखा, के जे वर्गीस, के जे पीटर, के जेम्स और बेलिया जेम्स की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। 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 आइए प्रिय भाई और बहनों, अब हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हम सबों को सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। Page 122. 122. हमारे
के श्रेष्ठ में बने। तुम हर लेते पाप जगत की, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। प्रिय भाई और बहनों, ये देखिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना, जो अपने प्रथम आगमन में हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिए और अपने दूसरे आगमन में हमें पिता के पास अनंत जीवन का आनंद लेने के लिए ले जाने आएंगे। धन्य है हम सब जो आज प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरा नाम, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा से। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक के लिए मेरी रक्षा करता रहे। Page 173, 173. प्रभु तू मेरा प्रेमी पिता है,
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिस संस्कार में हमने भाग लिया है वह हमारे लिए हितकर हो। हमें सिखा कि नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए हम अनश्वर एवं स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करें और उन्हीं में दृढ़ बने रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। सिर झुका करके प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। आप लोगों ने सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर के एकलौते पुत्र के प्रथम आगमन में विश्वास किया है और अब उनके पुनरागमन की बाट जोह रहे हैं। ख्रिस्त के आगमन द्वारा ईश्वर आप लोगों को पवित्र करे और अपनी आशीष से आप लोगों को समृद्ध बनाए। इस लौकिक जीवन यात्रा में ईश्वर आप लोगों को विश्वास में अटल, भरोसे में उल्लसित और प्रेम में क्रियाशील बनाए। आप लोग आनंद मनाते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आए। वही प्रभु अपने महिमामय पुनरागमन पर आप लोगों को अनंत जीवन के पुरस्कार से समृद्ध बनाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम लोग विदा लें ख्रिस्त के प्रेम और शांति में निवास करें। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 192, 192। की संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। हे संत मरियम, हे संत यूसुफ, हे हमारे प्रिय रखवाल दूत, यीशु का अति पवित्र हृदय, हमारे विश्वासों की आत्माएं, क्रूस का चिन्ह,